हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज दीपा और आज के सेशन में हम ड्रॉट के बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन जो हम ड्रॉट के ऊपर बेस करके ड्रॉट को क्लासिफाई करते हैं। एंड ऑल्सो आज की क्लास में हम पूरी फेनोमेना को समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रॉट बेसिकली होती क्या है। तो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप जरूर से शेयर करना सभी के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कवर करवाती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट ज्योग्राफी। एंड ऑल्सो प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लेना। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में भी आपको कई सारी लिंक्स मिल जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी और आने वाले टाइम पर भी आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड सभी के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड लाइक कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि आपको क्लासेस पसंद आ रही है या नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आज का जो सेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन ड्रॉट। तो ड्रॉट एक ऐसी फेनोमेना है, वी ऑल नो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स हैं, बिहार, ये कुछ रीजन है जहाँ पर हमें ड्रॉट लाइक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। कई बार हमें वेस्ट बंगाल में और जो स्टेट्स हैं एडजॉइनिंग जहाँ पर हमें देखने को मिलती है ड्रॉट लाइक सिचुएशन। तमिलनाडु में भी आपको कई बार देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये जो सब कॉन्टिनेंट वाला हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें इन राज्यों में ड्रॉट की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। अब ड्रॉट बेसिकली होती क्या है? जनरली जो रेनफॉल है, जब हमें रेनफॉल की डिक्रीज यानी कि रेनफॉल में जब गिरावट देखने को मिलती है, रेनफॉल जब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कई बार मानसून डिले होने की वजह से ड्रॉट कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इसको हम अगर वन लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉट को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है, विच इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। बिल्कुल सिंपली हम समझने की कोशिश करें तो शॉर्टेज ऑफ वाटर की कमी हो जाती है, हमें ड्रॉट लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है। ड्रॉट लाइक कंडीशंस हमें कुछ राज्यों में देखने को मिलती है। अब ड्रॉट क्या है और किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं ये तो हमें समझ में आ गया। एंड वन मोर थिंग, दैट ड्रॉट के लिए जो रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, जिसके अगर बिलो है रेनफॉल तो हम ड्रॉट कंडीशन देख सकते हैं। दैट इज जो पैरामीटर होती है रेनफॉल की, दैट इज 50 सेंटीमीटर या उससे कम। तो 50 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर कई बार कहा जाता है, लेकिन मोर और लेस 50 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश हमें देखने को मिले, कम रेनफॉल देखने को मिले, तो उस जगह पर हम कह सकते हैं। एंड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, बहुत लंबे टाइम तक कोई भी बारिश हमें नहीं देखने को मिल रही है उस जगह पर, उस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो हम कह सकते हैं कि ड्रॉट लाइक कंडीशंस वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब कौन कौन सी ऐसी क्लासिफिकेशन है जो हमें ड्रॉट को मतलब ड्रॉट को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं वो हम देखेंगे। अब कि सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर 3 तरीके से आपको क्लासिफाई करके बताया है। सबसे पहले जो मैंने नोट डाउन किया है, दैट इज, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बोर्ड में नोट डाउन किया हुआ है, आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट। मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट का क्या मतलब है? That it is the prolonged period of inadequate rainfall. Prolonged period of inadequate rainfall, जहाँ पर हमें बहुत ही लंबे टाइम तक कोई भी रेनफॉल नजर नहीं आ रही है या रेनफॉल बिल्कुल नहीं हो रही है उस जगह पर, तब हमें मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट लाइक कंडीशन देखने को मिलती है। इसके सेकंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल ड्रॉट इज द सेकंड क्लासिफिकेशन, जहाँ पर स्पेसिफिकली हम देख सकते हैं कि सॉइल की जो मॉइस्चर है वो काफ़ी लो हो जाती है। हम जानते हैं कि जो फर्टाइल सॉइल होती है उसमें एक कंटेंट होता है कि इतना हमें वाटर होना चाहिए, वाटर लेवल, अगर इससे कम है तो वो सॉइल में फर्टिलिटी नहीं रहेगी या फिर सॉइल की जो एग्रीकल्चर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं होगी। एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी सॉइल नहीं मानी जाएगी। एंड ऑल्सो सॉइल को वाटर की ज़रूरत होती है, वी ऑल नो। जब मॉइस्चर यानी कि सॉइल मॉइस्चर जब लो हो जाती है, कंटेंट बहुत ज़्यादा हमें कम देखने को मिलता है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो वजह क्या है कि रेनफॉल ना होने के कारण जब सॉइल मॉइस्चर में हमें कमी नज़र आ रही है, तो उसी
टाइम पर हम उस सिचुएशन को एग्रीकल्चरल ड्रॉट के अंडर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या है? सॉइल मॉइस्चर में कमी होना। थर्ड टाइप इज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, विच इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर स्टोरेज ऑफ एक्विफर, लेक्स एक्सेट्रा फॉल्स डाउन। यानी कि स्पेसिफिकली हमें लेक्स, पॉन्ड्स, एक्विफर्स या वाटर बॉडी हो गई, कोई भी जो जलाशय है विलेज में, विलेज एरिया में जो हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर हमें वाटर की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है, तो वो जब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी बिल्कुल ही लो हो जा रही है, एक्विफर, लेक्स हो गया, तो वहाँ पर हमें वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल रही है या बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि समर में क्या होता है, बहुत समर जब एक्सटेंड हो जाती है एंड मानसून डिले हो जाती है, तो क्या होता है वहाँ पर बहुत टाइम तक समर एक रेनफॉल ना होने की वजह से, एक लंबे टाइम तक हमें ना रेनफॉल होने की वजह से हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का सामना करना पड़ता है। एंड बहुत सारी राज्यों में हमें एग्रीकल्चरल ड्रॉट हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की कंडीशन देखने को मिलती है। एक और बार मैं क्लासिफिकेशन के ऊपर ध्यान दूंगी कि सबसे पहले तो आ रहा है मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, जो कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल से रिलेटेड है। एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या है? विच इज सॉइल मॉइस्चर में कमी आना, लो सॉइल मॉइस्चर, एग्रीकल्चरल ड्रॉट के साथ रिलेटेड है। एंड देन फाइनली हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट विच इज लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर स्टोरेज। वाटर स्टोरेज में हमें वाटर की कैपेसिटी लो देखने को मिल रही है। तो वाटर की स्टोरेज में जब हमें कमी देखने को मिल रही है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है, तब हम उसे कहेंगे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। सो दीज आर द थ्री क्लासिफिकेशंस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in terms of your exam, and drought is specifically the shortage of water. So this is all about it. I hope कि आपको drought क्या है इस बारे में समझ में आ गया। यहाँ से important जो है, this classification is very very important. So ये आपको याद रखना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है डेफिनेशन के तौर पर। असर्शन रीजन में कई बार पूछ लिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। वी हैव डन विद आवर सेशन टुडे। वी विल बी मीटिंग with a new topic in the next session. Till then, keep watching and keep sharing. Thank you so much. Take care. Bye.